हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जिसका नाम है नॉमनक्लेचर। जैसा कि आपको पता है सामने पीडीएफ ओपन है। इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं। हाँ जी, आपके पास लिखा है कि सबसे पहली बात है भाई नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम नॉमनक्लेचर करेंगे तो इस नॉमनक्लेचर के अंतर्गत हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो होते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं ओपन चेन वाले। एक होते हैं अपने पास साइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड को बोलते हैं क्लोज चेन वाले। मैंने आपको बता रखा है एक होता है सैचुरेटेड। अगर आप सैचुरेटेड की बात करोगे तो इसको हम बोलते हैं संतृप्त, और अगर हम अनसैचुरेट की बात करते हो तो इसको हम बोलते हैं असंतृप्त। सैचुरेटेड में मैंने आपको समझा रखा है कि एल्केन होता है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एक एल्कीन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। साइक्लिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की अगर हिंदी आपको बताएं तो होमोसाइक्लिक की हिंदी बोलते हैं समचक्रीय। और अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई विषम चक्रीय, तो विषम चक्रीय को हम बोलते हैं इंग्लिश टर्म में हेट्रोसाइक्लिक। होमो हो चाहे हेट्रो हो, इसमें भी एलिसाइक्लिक होता है, एरोमेटिक, आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें भी दो होते हैं, एलिसाइक्लिक होता है और एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके पास बेंजीनॉइड और एक होता है आपके पास नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। हमें कुछ याद नहीं रखना, हमें सारे नॉमनक्लेचर पढ़ने हैं, बहुत अच्छे ढंग से हम आपको कराने वाले हैं इस पीडीएफ की एक्सप्लेनेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगेन हम रिपीट कर रहे हैं आपके लिए। एक ओपन चेन होता है, क्लोज चेन होता है, सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, एलिसाइक्लिक होता है, एरोमेटिक होता है, और इसके अंतर्गत एलिसाइक्लिक भी होता है और एरोमेटिक भी होता है। आगे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक का नेम है वो है आपके पास कौन सा, नॉमनक्लेचर। देखो नॉमनक्लेचर के अंतर्गत आपके पास तीन पद्धतियां हैं, एक कॉमन नेम है, एक डिराइव्ड नेम है और एक IUPAC नेम है। कॉमन नेम सामान्य नाम होता है जिसको ट्राइवल सिस्टम बोलते हैं, ये व्युत्पन्न पद्धति होती है, और इसको जिनेवा सिस्टम या IUPAC सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। मैंने आपको बताए थे कि आप छोटे से याद कर लें, ज़्यादा तो आपको याद नहीं रख ली कॉमन नेम में, पर फिर भी आप याद कर सकते हैं जो जहाँ से प्राप्त होता है। मैथेनॉल को बोलते हैं क्या, मिथाइल स्पिरिट बोलते हैं। NH2CO NH2 को यूरिया बोलते हैं। CH4 को मार्स गैस, इसको एसिटिक अम्ल को बोलते हैं विनेगर, और इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, ये वाला याद रखेंगे आप। लैक्टिक एसिड जो दही में होता है, ये होता है आपके पास मैलिक, ये सेब में होता है। ब्यूटारिक वाटर में होता है, और ये आपके कैप्रोइक एसिड ऑप्टेन फ्रॉम गोट्स में ये मिलता है। तो आपको केवल कॉमन नेम इन जनरल केस में आप थोड़े थोड़े याद रख लें। जैसे मैं आपको मार्क करता हूँ, आप एक मैथेन याद कर लें। देखो जनरल एग्जाम में पूछा जाता है लैक्टिक एसिड, है ना। मैलिक सेब में कौन सा होता है, और टमाटर में भी मिलता है, वैसे ऑक्जेलियस प्लांट में मिलता है जिसका नाम होता है कौन सा, लिक, ऑक्जेलिक। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपसे थोड़ा सा और कॉमन नेम की बात करते हैं, आप बेसिकली याद करेंगे। मैथेन को बोलते हैं कौन सी गैस, मार्स गैस। इसको बोलते हैं विनेगर, एसिटिक एसिड। ये होता है एसीटोन, इसको डाई मिथाइल कीटोन आगे बताएंगे। और इसको बोलते हैं CH3 को, ये होता है मैथिल, और ये एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, मैथेन। और ये एसिटिक एसिड, और इसको बोलते हैं डाई मिथाइल कीटोन। अब हमारे पास एक पद्धति है कि भाई एल डेराइव्ड सिस्टम क्या होता है, तो मैंने भी आपको बताया है कि नेम ऑफ होमोलॉगस सीरीज में अगर एल्केन आ जाए तो एल्केन के लिए मैथेन होता है। अगर डबल बॉन्ड दो आ जाए तो इसके लिए हम कॉमन नेम लिखेंगे, वो ड्राइव्ड नेम लिखेंगे इथाइलिन। अगर हमारे पास तीन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एसाइटिलीन। ये वाला फंक्शनल ग्रुप कहीं पे भी आपको मिलता है तो हम बोलेंगे कार्बिनॉल।
और अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपको कहीं पे मिलता है तो इसको बोलते हैं एसीट प्लस एल्डिहाइड, एसीट एल्डिहाइड। हाँ जी, अगर हम नॉमनक्लेचर की बात करते हैं आपके IUPAC नॉमनक्लेचर की, तो IUPAC नॉमनक्लेचर में मैं आपको चिल्ला रहा हूँ कि भाई आप ये बड़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन है, आप याद रखेंगे एक सिस्टम SPWPS। SPWPS अगर आप याद रखने वाले हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। S4 होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, P4 होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, W होता है वर्ड रूट, P होता है प्राइमरी सफिक्स, ये होता है सेकेंडरी सफिक्स। देखो कुछ याद रखेंगे आप, सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं आप याद ही रख लें तो ज़्यादा बेटर है, और मैं आपको फिर रिपीट करवा रहा हूँ। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फिनाइल, ऐसी मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, फिनॉक्सी, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसोर, एजिड। अच्छा, कहीं पे भी सिस्टम के अंतर्गत आपको ओपन चेन मिलता है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं लगाना। अगर क्लोज चेन होता है तो साइक्लो, 2 वाई साइक्लो, स्पाइरो, आगे आप पता लगेगा। वर्ड रूट के लिए आप याद रख लें, 10 तक याद रखें, मैथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, ऑक्ट है, नॉन है, डेक है, अनडेक है, डूडेक, ट्राइडेक, आइकोस बोलते हैं इसको, और अगर 100 की आ जाए तो इसको बोलते हैं हेक्ट। ये मैंने आपको समझा दिया, पर फिर भी मैं आपको एक बार और समझा रहा हूँ, इसलिए अच्छे से वीडियो को देखें। सैचुरेटेड है तो एल्केन लिखेंगे, अनसैचुरेटेड है तो एल्कीन लिखेंगे, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा ना तो क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। तो देखो मैं आपको फिर इससे और अच्छे ढंग से क्लियर होगा। क्या ओपन चेन है तो ये कुछ नहीं आएगा, ये कुछ नहीं आएगा। 3 कार्बन के लिए प्रॉप होता है, सिंगल के लिए एन होता है, ये तो आने वाले नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं क्यों नहीं है सर, इसके लिए वर्ड लगाते हैं साइक्लो, 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 नहीं लगाएंगे इनके लिए। 4 कार्बन है तो ब्यूट लगा दिया, 5 है तो ब्यूट 4 लगा दिया, 8 है तो ऑक्ट लगा दिया, ट्रिपल है तो आइन लगा दिया, डबल है तो इन लगा दिया, सिंगल है तो एन लगा दिया, ट्रिपल है तो आइन लगा दिया, ट्रिपल है तो आइन लगा दिया, इन लगा दिया। 3 कार्बन है तो प्रॉप है, प्रॉप है, प्रॉप है, एथ है, और ये ब्यूट है, और ये ब्यूट है, और ये आर्ट ऑक्ट है। इसका मतलब हमारे पास आपके ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर 2 डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए, जैसे 2 बार आ गए, तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम, डाईइन लिख देंगे। अगर 3 आ जाए तो इसके लिए ट्राईइन लिख देंगे, ऐसे ट्राई आइन लिखेंगे। ऐसे आ जाए कहीं पे भी तो 3 बार आ गया ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ट्राई इन लिखेंगे। और लास्ट और मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आप सुन लें, अगर 2 बार डबल बॉन्ड आ जाता है तो डाईइन लिखेंगे, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डाई आयन लिखेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि फंक्शनल ग्रुप का कैसे करेंगे। एल्कोहल आ जाए OH, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, नाइट्राइल, थायो एल्कोहल और एमाइन, इनके लिए मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चर्चा करने वाले हैं, पार्ट 2 में हम बात करेंगे आपसे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, इसके मोस्ट प्रोबेबल जितने भी एग्जाम्पल हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।